हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग अब रिवीजन क्लास करेंगे, ठीक है। जिसको देखना को देखिएगा दोस्तों, और जिसको लगता है कि नहीं ये सब क्वेश्चन हमको पहले से आता है तो कोई बात नहीं, मत देखिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो रिवीजन पर्पस के लिए इसको हम किए दोस्तों, इसका रिस्पांस बढ़िया दीजिएगा तो हम रेगुलर बेसिस पे करवाएंगे इसको, ठीक है। ये सिर्फ झारखंड जीके का होगा। ये इस टाइप क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे, इस बुक को जरूर बनाए होंगे, ठीक है। लेकिन ये होता है नहीं दोस्तों, झारखंड जीके आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, पता है कि नहीं। 40 क्वेश्चन पूछेगा, तो जितना बार रिवीजन कीजिएगा तो ये टेस्ट के रूप में इसको देख सकते हैं, और सिर्फ ये रिवीजन पर्पस के लिए किया जा रहा है। यदि रिस्पांस बढ़िया तो मिलेगा दोस्तों, इसको लास्ट 30 दिन में इसको पूरा अच्छा से झारखंड जीके कंप्लीट किया जाएगा, ताकि आपको 40 क्वेश्चन में से कम करंट अफेयर मिला के कितनों भी दोस्तों 5 तो करंट अफेयर 35 क्वेश्चन आपको सही करना ही करना है, ठीक है। 40 में से ये टारगेट होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि छोटा क्वेश्चन तो यही सब आना है, क्वेश्चन को नया नहीं आता है, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आता है, 2-4 क्वेश्चन छोड़ के, और इसी में लोग गलती कर जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है बहुत, ठीक है दोस्तों। चलिए, अंत समय में ये काफ़ी लाभदायक होने वाला है JSSC CGL एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए रिवीजन क्लास डे 1 के देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, ठीक है। बताइए, 24 उत्तरी अक्षांश के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर किस खनिज की पट्टी है? लोएस्क, तांबा, चूना पत्थर, कोयला। बताइए किसका पट्टी है? तो सभी को पता दोस्तों, ये कोयला का है, ठीक है। डी ऑप्शन। वह स्थान जहां 11,000 किलोग्राम पन्ना के भंडार है, जिसका उत्खनन का कार्यभार HCL को दिया गया है। बताइए कौन सा है? इसका 11,000 किलोग्राम पन्ना के भंडार है, जिसका उत्खनन का कार्यभार HCL को दिया गया है। बताइए कौन सा है? बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सुरदा माइंस। बताइए सुरदा माइंस कहाँ पे दोस्तों? ये पन्ना के लिए फेमस है सुरदा माइंस। बताइए कहाँ पे? घाटशिला। कहाँ पे है? घाटशिला। और कहाँ पे है? ईस्ट सिंहभूम, मतलब पूर्वी सिंहभूम में, ठीक। इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। घाटशिला, पूर्वी से सुरदा माइंस। अच्छा, चिड़िया माइंस भी पूछता है दोस्तों, आयरन ओर के लिए बहुत फेमस है, पश्चिमी सिंहभूम में बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, ठीक है ना। चलिए, कहाँ गए भाई? चलिए, तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? कहाँ दोस्तों? तसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? बताइए। तो तसर अनुसंधान के नगरी रांची। कहाँ गए भाई? नगरी रांची में। नगरी रांची, रांची में है, लेकिन देखिए रांची, देखिए रांची है, रांची रखे तो नगरी में है तसर, ठीक। नगरी रांची। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं, गलत पूछा है, कौन सा गलत है? सीधे सीधे ये पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम, सही बात है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल जिला जामताड़ा, सही बात है। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले झारखंड जिला हजारीबाग है? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ठीक है। देखते हैं अभी, विगत 2 वर्षों में वन वृद्धि दर शून्य रही, किसका? गोड्डा, ठीक है, ठीक है, किसका? गोड्डा का रहा है। चलिए, देखिए, वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि वाले झारखंड जिला हजारीबाग, ये बात गलत है दोस्तों, ठीक है। हजारीबाग नहीं था, गढ़वा जिला था। कौन सा? गढ़वा जिला था, ध्यान देखिए। आज ये ताज़ा रिपोर्ट 2021 का रिपोर्ट है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या 2019 का रिपोर्ट पढ़ के बैठे हुए हैं, तो गलत हो जाएगा। 2021 का रिपोर्ट है, गढ़वा जिला में सबसे ज़्यादा कितना किलोमीटर पूछ देगा? तो बताइए 40 किलोमीटर, ठीक है। एरिया कितना? 40 किलोमीटर एरिया लगभग, तो याद रखना चाहिए। बाकी सारा पॉइंट सही है, ठीक है। बाकी ये गलत है, ये गलत, इसमें गढ़वा होगा, हजारीबाग नहीं होगा। ये बताइए, झारखंड में किस नदी को औरंग नदी भी कहा जाता है? बताइए। औरंगा इन अमानत, पता है? उत्तरी कोयल को बोलते हैं ना। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी कोयल को बोलते हैं, ठीक। उत्तरी कोयल, औरंगा इन अमानत इसका सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी है इसका। जिसका आंसर नॉर्थ कोयल हो जाएगा। ऑरेंज नदी भी कहा जाता है उत्तरी कोयल को, याद रखिए। झारखंड में किस नदी को ऑरेंज नदी भी कहा जाता है? तो उत्तरी कोयल, नॉर्थ कोयल को बोलते हैं। सदनी, प्रेमाघाट, शेरका जलप्रपात किस जिला में है दोस्तों? जलप्रपात से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, सदनी जलप्रपात, प्रेमाघाट, शेरका, ये सारा का गुमला जिले में है, ठीक है। निम्न में से कौन सा नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं गुजरती? कौन सा नहीं होता? बताइए। स्वर्णरेखा, दामोदर, ताप्ती, नर्मदा। तो ये कौन सा होगा दोस्तों? स्वर्णरेखा नदी हो जाएगा, ये ऑप्शन। किस देश के सहयोग से भुरकुंडा रामगढ़ में ग्लास फैक्ट्री स्थापित किया गया? तो ग्लास फैक्ट्री रामगढ़ भुरकुंडा में कहाँ? रामगढ़ का क्या क्वेश्चन क्या है? किस देश के सहयोग से? अच्छा, किस देश के पूछा हुआ है, ठीक है। रामगढ़ में जो ग्लास फैक्ट्री लगाया गया, किस देश के सहयोग से लगाया गया? बताइए, रामगढ़ में जो ग्लास फैक्ट्री लगा हुआ है
किस देश की सहयोग से लगाया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा जापान के सहयोग से, ठीक है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के 15वां अधिवेशन, 15वां और 16वां याद रखना, ठीक है। 15वां अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में 15वां अधिवेशन हुआ था ना 1920 में 15वां अधिवेशन हुआ था। और कहाँ हुआ था ये पूछा, ठीक है। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था डाल्टनगंज में, ठीक है। 15वां अधिवेशन पूछेगा, याद रखिएगा। 15वां अधिवेशन पूछेगा कब हुआ था? 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर 1920 याद रखिएगा, ठीक। कहाँ पे? डाल्टनगंज में, ठीक है। अच्छा 16वां याद रखना है, 16वां का भी डेट याद रखना है। कब होगा? 6 अक्टूबर, 16वां का 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, अक्टूबर दोनों महीने में है, ठीक है। लेकिन इसका 1921 में, 1921 में याद है, ठीक है। 15 अक्टूबर पूछेगा तो डाल्टनगंज, ठीक है। और 16 वाला पूछेगा तो कहाँ बताइए? 16 वाला हजारीबाग, 16 वाला हजारीबाग, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए 15वां पूछेगा तो 1920 में, ठीक है। कहाँ? डाल्टनगंज में। इसका अध्यक्ष कौन किया था? CF एंड्रूज ने इसका अध्यक्ष किया था, ठीक है, अध्यक्षता में। और 16वां पूछेगा तो हजारीबाग में 6 अक्टूबर 1921 में। 15वां 1920, 16वां 1921 में। और इसका जो अध्यक्ष किसने किया दोस्तों? सरला देवी। कौन किया था? देखो सरला देवी, हजारीबाग में, सरला देवी हजारीबाग में। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों नाम, कन्फ्यूजन होता है अक्सर, इसलिए बार बार बोल रहे हैं। 15 1920, 16 1921, 10 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, इसमें CF एंड्रू और इसमें सरला देवी। रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, इससे आपको क्या होगा ना, इसीलिए रिवीजन हो जाएगा। चलिए, शिवाजी समाज की स्थापना निम्न से किसके द्वारा की गई थी? शिवाजी समाज, बताइए। शिवाजी समाज कुर्मी समाज में पता है, कुरीतियाँ हटाने के लिए याद कीजिए। चलिए, विनोद बिहारी महतो सभी को पता है, ठीक है, लेकिन आपका ईयर बताना है, ठीक है। 1969 याद रखिएगा। शिवाजी समाज का स्थापना 1969 में। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1965, 1968, 1969, 1970, बताइए। कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था अखिल भारतीय आदिवासी विकास 1968 में। किसके नेतृत्व में दोस्तों? कार्तिक उरांव। चल क्यों नहीं रहा भाई? कार्तिक उरांव, ठीक है, याद रखिए। कार्तिक उरांव के नेतृत्व में 1968 में हुआ था। कौन सा कथन गलत है इसमें? पढ़िए, जो गलत हो बताइए। देखते हैं JMM के बारे में कितना जानते हैं आप लोग, ठीक है, देख लेते हैं। JMM का गठन 4 मार्च 1973 को हुआ था। देखिए दोस्तों, पहली बात मार्च में नहीं हुआ था, ठीक है, 4 मार्च को नहीं होता तो 4 फरवरी को हुआ था। पहली बात देख लेते हैं 1973, अगला देख लेते हैं क्या पता, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे किया गया, लेकिन 4 एग्जैक्ट तो पता ही है, 4 फरवरी 1973 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक विनोद बिहारी महतो, मास्टर शिबू सोरेन, सही बात है ये। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन धनबाद के गोल्फ मैदान में, ये भी बात सही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा 1978 ईस्वी में वन कानून के विरोध में जंगल काटो अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये वाला, जंगल काटो अभियान JMM के द्वारा कब चलाया गया था? 1978 ईस्वी में, याद रखिए, ठीक है। स्थापना हुआ था 73 में, जस्ट 5 साल के बाद जंगल काटो अभियान चलाया गया था 1978 ईस्वी, ये भी बात सही है। मतलब ये पहला गलत है। पहला क्यों गलत है दोस्तों? 4 मार्च ना होकर 4 फरवरी होगा, ठीक है, याद रखना आपको 4 फरवरी। और ये भी डेट याद रखना है। जंगल काटो अभियान कब चलाया गया था JMM के द्वारा? 1978 ईस्वी में। कब? 1978 ईस्वी में, ठीक है। झारखंड समन्वय समिति JCC का गठन कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों, बताइए। चलिए, रामगढ़ में हुआ था ना, BP केसरी के द्वारा 1987, रामगढ़ में हुआ था। चलिए इतना याद रखना है, 1987 डेट है। डेट का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस विद्रोह के दौरान करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का नारा दिया गया था? चलिए, सब क्वेश्चन तो गलती नहीं होगा शायद। संथाल विद्रोह में कब हुआ था? 1855 में हुआ था ना 1855 में, बिल्कुल हुआ था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? कब किया गया था बताइए, पूरा डेट याद रखिए। 19-20 मार्च, ठीक है, 19 या 20 मार्च, जो भी दो ऑप्शन दिया, 1940 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1940 में। तो इसका आंसर तो 1940 पता चल गया, ठीक है। कितना नंबर का था? 53वां नंबर का अधिवेशन हुआ था, ये चीज़ याद रखें, ठीक है। और जो स्थल का नाम था, सभा स्थल, उसको मझार नगर रखा गया था। और मुख्य जो प्रवेश द्वार था वो बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। ये सब बात तो आपको पता ही होगा शायद, क्वेश्चन बन सकता है। खरवाल आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था बताइए, बताइए। भागीरथ मांझी के द्वारा, ठीक है, भागीरथ मांझी के द्वारा 1874 में। अच्छा, भागीरथ मांझी का निक नेम क्या है? बाबा, ठीक है, निक नेम बाबा, भागीरथ मांझी बाबा। 1874 में खरवाल आंदोलन, भागीरथ मांझी बाबा, ठीक है।
चलिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अलग वनांचल राज्य की मांग कब किया गया था? कब किया गया था? 1988 में 18 जिलों को लेकर, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से झारखंड के छऊ नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है? छऊ नृत्य का बता रहा है, कौन है दोस्तों? पंडित गोपाल प्रसाद दुबे। झारखंड के छऊ नृत्य नर्तक और कोरियोग्राफर कौन है? पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस जनजातीय त्योहारों को झारखंड के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? बताइए। चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीया में, तो सरहुल, ठीक है, सरहुल को मनाया जाता है चैत्र शुक्ल पक्ष के तृतीया में, ठीक है। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने सम्मान के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने तथा सत्य बोलने के गुणों को कारण पहचानी जाती है? ठीक है, तो ये खरवार जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खरवार, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किस विद्वान ने कोरा के साथ उपसमूह ढालो, मोलो, बदमिया, सोनरेखा, झेटिया, शिखरिया एवं गुडी का जिक्र किया है? डाल्टन, ग्रियर्सन, रिजले, हटटन। बताइए। बताइए, इसका आंसर क्या होगा? रिजले होगा ना। निम्न में से किस विद्वान ने कोरा के 7 उपसमूह, कोरा कौन से जानती है? कोरा का 7 उपसमूह ढालो, मौलो, बदमिया, सोनरेखा, जेठिया, शिखरिया एवं गुड़ी का जिक्र किया? तो कौन? रिजले। कौन क्या दोस्तों? इसका आंसर रिजले, इसका आंसर रिजले हो जाएगा। छऊ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? छऊ के बारे में बताइए, गलत कौन सा है? बताइए। 132। यह युद्ध भूमि में संबंधित लोक नृत्य है, सही बात है। इस नृत्य के 2 श्रेणियाँ होती है, हथियार तथा काली भंग श्रेणी, दोनों सही है। इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं? नहीं, थोड़ा देखते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें वीर रस की पता, यहाँ पुरुष प्रधान तो है ही है, वीर रस भी, ये बात भी सही है। इस नृत्य में संवाद बोले जाते हैं? बताइए तो, बताइए। संवाद बोले नहीं जाते, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, नहीं बोले जाते इसमें, यही गलत है शायद। चलिए, तो इसका आंसर याद रखना आपको, हथियार तथा काली रंग श्रेणी होता है, लोक नृत्य है, और वीर रस की सौदानता है, पुरुष प्रधान है, ये संवाद बोले नहीं जाते, इसका आंसर, ठीक है। झंझाइन गीत कब गाया जाता है? जन्मोत्सव पर, जन्म के बच्चे जन्म लेता है तो गाया जाता है। संथाल परगना के उपायुक्त और कस्टेयर्स द्वारा 1890 में शुरू किया गया हिजला मेला कहाँ लगता है? हिजला मेला कहाँ लगता है बताइए। देखिए तो सीजल कस्टेयर तो दुमका तो नहीं याद रखना, आपको ये भी याद रखना 1890 में किसके द्वारा? कस्टेयर्स के द्वारा। हिजला में 1890 में कस्टेयर्स के द्वारा, कहाँ पे? दुमका में। 1890 डेट याद रखना आपको, ठीक है। टूसू पर्व के संबंध में कौन सा कथन सही है? टूसू त्यौहार के बारे में बताना है, टूसू त्यौहार के बारे में बताना है, देख लेते हैं। यह मकर संक्रांति को टूसू नामक कन्या की स्मृति मनाया जाता है, सही बात है ये। इनमें टूसू की स्थापना के लिए रंग बिरंगे कागजों व बांस की खपचियों से मंदिर नुमान चौड़ल बनाया जाता है, सही बात है। किसी नदी या तालाब में चौड़ल के साथ टूसू की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है, कौन नहीं है बताइए? अंगिका, अंगिका तो है, भारतीय आर्य भाषा नहीं है। अंगिका है, नागपुरी है, कोरवा नहीं है, सादरी, कोरवा तो नहीं है वो शायद, नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर कोरवा हो जाएगा। अंगिका भारतीय आर्य भाषा है, नागपुरी भी है, सादरी भी है, ये कोरवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संथाली भाषा का उपन्यास मुहिला चेचेत दाई का उपन्यासकार कौन है? संथाली भाषा का उपन्यास है मुहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार कौन है? कौन है? ननकू सोरेन। कौन है दोस्तों? मुहिला चेचेत दाई के उपन्यासकार जो है ननकू सोरेन है। कौन है? ननकू सोरेन। ओडोंग डेहे बाहा डालवाक कविता संग्रह के लेखक कौन है? बताइए कौन है? पाल जुझार सोरेन। झारखंड के गेतल सूद इलाके में निम्न में से क्या स्थित है? गेतल सूद बताइए। तो पहला मेगा फूड पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेतल सूद में क्या है? पहला झारखंड का पहला मेगा फूड पार्क, ठीक है, गेतल सूद डैम के समीप में है, ठीक है। इसका शिलान्यास
2009 में किया गया था दोस्तों, लेकिन इसका जो उद्घाटन था 2016 में हुआ था। ठीक है, गेतलसूट डैम के पास पहला मेगा फूड पार्क जिसका शिलान्यास रखा गया था इसका 2009 में। ठीक है, लेकिन इसका उद्घाटन जो किया गया 2016 में किया गया। किशनगढ़, जैतगढ़ और पोराहाट का किला किस जिले में स्थित है? बताइए। किशनगढ़, जैतगढ़ और पोराहाट का किला जो है कि कहाँ पे दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी कौन है? कौन है दोस्तों बताइए? वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी मछुआरा है। ठीक है, स्टार्ट कब किया गया था दोस्तों? ये 2016 में स्टार्ट किया गया था। निम्न में से कौन सी योजना झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए खाद्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है सो पूछा है। ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना तो है, कहाँ गया? बिरसा मुंडा सर्व भोजन योजना नहीं है ये। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, अंत्योदय योजना, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये नहीं है। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है? चलिए, ईशान किशन भी होगा, सौरभ तिवारी, पंकज यादव, सब हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किसे 19 नवंबर 1895 को भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के अधीन दोषी ठहराया गया और मुख्य अपराधी के रूप में सश्रम कैद की सजा सुनाई गई तथा 50 रुपये का जुर्माना किया गया था? ठीक है, क्या नाम था इसमें? बताइए। बताइए दोस्तों। इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से किसे 19 नवंबर 1895 को 95 तो सिद्धू बिरसा मुंडा की बात चल रहा होगा भाई। भारतीय दंड संहिता धारा 505 के अधीन दोषी ठहराया गया और मुख्य अपराधी के रूप में सश्रम कैद की सजा सुनाई गई तथा 50 रुपये का जुर्माना किया गया था। क्या होगा इसका आंसर? बिरसा मुंडा। बिरसा 1895 देखिए, गया मुंडा, वीर सिंह मुंडा। ठीक है, तो इसका आंसर बिरसा मुंडा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए। फादर जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन के संबंध में कौन सा कथन सही है? हॉफमैन के बारे में बताना है। चलिए बताइए। ये जर्मन यीशु समाजी पुरोहित है। हॉफमैन जर्मन यीशु था, सही बात है ये। इन्होंने जनजातियों को महाजनों के चंगुल से छुड़ाने के लिए सहकारी उदार समिति की शुरुआत किसने किया दोस्तों? हॉफमैन। सहकारी उदार समिति का स्थापना कौन किया था? शुरुआत हॉफमैन किया था, सही बात है। इनसाइक्लोपीडिया मुंड्रिका तथा मुंडा ग्रामर इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनसाइक्लोपीडिया मुंड्रिका कई बार एग्जाम में आ चुका है, जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम में, और मुंडा ग्रामर जो है ये हॉफमैन का ही है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट याद रखना आपको। ठीक है, क्या क्या पॉइंट याद रखना है इसमें? ये जर्मन इशू थे हॉफमैन। ठीक है, जर्मन इशू थे हॉफमैन, और इसमें चंगुल छुड़ाने के लिए सहकारी उदार समिति का स्थापना किया था हॉफमैन ने। इनसाइक्लोपीडिया मुंड्रिका तथा मुंडा ग्रामर ये हॉफमैन का दिया गया है। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। किताब स्वराज लुट गया किसने लिखी? किताब स्वराज लुट गया किसने लिखी? नारायण सिंह, बाबू नारायण सिंह ने लिखा था। स्वराज लुट गया नारायण सिंह ने लिखा था। ठीक है, चलिए। झारखंड का वह एकमात्र आदिवासी नेता कौन है जिसका चित्र संसद के केंद्रीय कक्ष में लगा हुआ है? भाई ऑप्शन ओबियस बात है भाई, बिरसा मुंडा का ही लगा रहेगा ना, किसका रहेगा बताइए? 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें झारखंड के किस व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार 2022 दिया गया है? 2021, 2022 सब याद रखना आपको। ठीक है, 2022 का पूछा, बताइए किसको दिया गया? बताइए। 2022 का गिरधारी राम गोंजू याद कीजिए। 2022 का 21 किसका? छुटनी देवी 21 का याद कीजिए। छुटनी देवी 21 का और 2022 का गिरधारी राम गोंजू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ सवाल बनेगा आपका। झारखंड के राशन कार्डधारियों को सब्सिडी पर पेट्रोल देने हेतु पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की गई है?
चलिए 2022 में किया गया है, ठीक है, 2022 में 26 जनवरी 2022 में किया गया है, ठीक है। चलिए सीएम सपोर्ट का पूर्ण रूप क्या था, सीएम सपोर्ट का फुल फॉर्म पूछ दिया गया है। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, चलिए सब में चीफ मिनिस्टर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे सपोर्ट मतलब सब्सिडरी होगा, सब्सिडी, ठीक है। फॉर परचेज, फॉर प्लेजर तो नहीं होगा भाई, ये तो कहा था परचेज होगा भाई, हटाओ इसको, फॉर परचेज हो सकता है। ऑफ, यहाँ भी ऑफ है, यहाँ भी ऑफ है। पेट्रोल फॉर राइडिंग 2 व्हीलर स्कीम, और ये क्या है, पेट्रोल फॉर राइडिंग 3, नहीं भाई गलत है, 3 व्हीलर नहीं होगा, ये सही है 2 व्हीलर के लिए, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर सब्सिडरी फॉर परचेज ऑफ पेट्रोल फॉर राइडिंग 2 व्हीलर स्कीम, ठीक है। ये भी 2022 में लॉन्च किया गया, कब, 2022 में लॉन्च किया गया, ठीक है दोस्तों। ये रिवीजन हो रहा है दोस्तों 19 जनवरी 2022, ये रिवीजन के पर्पज़ से हो रहा है दोस्तों। आप लोग बताइएगा कि इसको करना या फिर नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप रिस्पांस दीजिएगा करना है तो हम करवाएंगे, नहीं तो नहीं दीजिएगा तो नहीं करवाएंगे, ठीक है। यदि करवाने बोलिएगा तो करवा देंगे, क्योंकि अच्छा रिवीजन हो जाएगा तो अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन यही से मानना है, ऐसा थोड़ी कोई नया आएगा। सो यही सब जैसे स्वराज लुट गया, अब विनोद बिहारी माथुर था कि राम नारायण सिंह था, कन्फ्यूज हो गया वहाँ पे, ऐसे का क्वेश्चन होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।